हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी फैशंस इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में ब्लाउज की बैक नेक डिज़ाइन बनाएंगे। और जो डिज़ाइन है, आप इस डिज़ाइन का मेजरमेंट 34 साइज और 32 साइज यानी 32 इंच और 34 इंच दोनों के लिए ले सकते हैं। इसका आर्मोल और शोल्डर आपको सेम ले सकते हैं अगर आपका 32 इंच और 34 इंच का ब्लाउज रहे तो। और जो डिज़ाइन है बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, लेटेस्ट डिज़ाइन है और इस तरह की डिज़ाइन आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। तो कोशिश रहेगी कि यह जो इस ब्लाउज की जो कटिंग और स्टिचिंग है बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों के साथ में बता पाऊँ, जिससे कि अगर आप लोग नए लोग भी हैं तो भी आसानी से वीडियो को देख कर ना इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। और ये जो ब्लाउज की डिज़ाइन है ना, तो फिर आपके पास अगर ब्लाउज सिलने के लिए आते हैं तो फिर आप अपने कस्टमर का ब्लाउज बना कर दे सकते हैं, या फिर आप अपना ब्लाउज जहाँ पर स्टिच करते हैं वहाँ पर भी आप इस तरह की डिज़ाइन उन लोगों को बनाने के लिए बता सकते हैं। तो चलिए इस ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सिंपल वे में आप लोगों के साथ में बताऊंगी और साथ में कुछ टिप्स दूंगी, जिससे कि आप लोगों को बहुत ही आसानी से इसकी स्टिचिंग करने में हेल्प होगी। तो अगर आप लोगों को डिज़ाइन पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही नए नए डिज़ाइन को देखने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर कर ली है। आप इस तरह से यह अस्तर और ब्लाउज है। तो सबसे पहले ना इसका मेजरमेंट देखते हैं। ब्लाउज की यहाँ पर टोटल लंबाई लेंगे 13.5 इंच, शोल्डर यहाँ पर लेंगे 5.5 इंच और आर्मोल भी यहाँ पर लेना है 5.5 इंच। 32 इंच है तो चेस्ट का चौथा भाग 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर लेंगे 7.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है। पीछे के टक्स लेंगे दोनों ही तरफ से 4.5 इंच पर। उसके बाद में गले की मार्किंग करेंगे तो गले की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच और गले की लंबाई के लिए ना 10 इंच पर निशान लगाना है। तो 2.5 इंच और 10 इंच पर निशान लगाते हुए सबसे पहले एक चौकोन बनाएंगे। उसके बाद में फिर अब यहाँ पर डिज़ाइन को बनाना है। तो जो हमने चौकोन यहाँ पर बनाए हैं तो थोड़ा सा चौकोन से बाहर लेते हुए और इस तरह से आपको ना डिज़ाइन को बनाना है। तो डिज़ाइन का शेप बराबर से देना है इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर डिज़ाइन को बना लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर जो डिज़ाइन है तो इसी को डिज़ाइन को बनाने के लिए ना पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे। तो पेपर पेस्टिंग यहाँ पर मैंने लिया है और इसे ना डबल फोल्ड में रखते हुए आप देख सकते हैं जो डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर में बनाई है वो बराबर से दिखने लग जाती है। तो चॉक से आपको इसे ना अच्छे से डार्क करना है। उसके बाद में 1 इंच की दूरी पर फिर से सेम लाइन ड्रॉ करते हुए आप गले की कटिंग करेंगे। तो कटिंग आपको ना सबसे पहले जो सेकेंड वाली लाइन है उसे कट करना है। तो इसी के साथ में यहाँ पर जो गले की कटिंग है वो यहाँ पर हो गई है। कटिंग हो जाने के बाद में अब स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग करने के लिए भी आपको ना सबसे पहले क्या करना है, जो ब्लाउज है ब्लाउज को आपको ना सीधा रखना है। तो देख लीजिए और उसके बाद में ना अस्तर को रखेंगे। कभी कभी समझ में नहीं आता है कि हम इस तरह से पेपर पेस्टिंग का यूज़ कैसे करें। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्लाउज को सीधा रखना है, उसके बाद में रखेंगे अस्तर को और फिर रखेंगे यहाँ पर डिज़ाइन को। शोल्डर की तरफ एक एक पिन लगाते हुए नीचे की तरफ भी पिन को लगाते हुए अब ना सबसे पहले गले में सिलाई को लगाएंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर आप जो गले की सिलाई है वो बिल्कुल प्रॉपर आपको फिनिशिंग के साथ में बिल्कुल किनारे से ही लगाते जाना है। आप देख सकते हैं और इस तरह से ना इससे क्या होगा कि जो हमारा गले का आकार है प्रॉपरली सेम वैसा ही बनेगा जैसे हमने कट किए हैं। तो गले की सिलाई कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में ना नीचे की कमर पट्टी सिलाई लगाएंगे। तो कमर की पट्टी की सिलाई और गले की सिलाई
दोनों ही लगाने के बाद में अब गले की कटिंग करेंगे। तो कटिंग करते वक्त आपको ना आधा इंच से कम गले की कटिंग करना है, बिल्कुल पेपर पेस्टिंग से चिपका कर कटिंग नहीं करना है। उसके बाद में छोटे छोटे कट लगाएंगे और अब यहाँ पर ब्लाउज को सीधा करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको इस प्रोसेस में सीधा करना है। जब भी आप कमर पट्टी की सिलाई लगाओ तो आपको ना इसी तरह से ब्लाउज को सीधा करना है और अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। अब इसमें ना डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमारा गला है तो गले में ना एक फिनिशिंग सिलाई को लगाना है। उसके बाद में ही फिर डिज़ाइन को बनाएंगे। अब सिलाई भी यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर ब्लाउज़ को ना उल्टा करना है और उल्टा करने के बाद में अस्तर और ब्लाउज को अच्छे से आपको 5 नंबर की सिलाई से इसे जॉइन करना है। और नीचे के साइड में आपको ना जो अस्तर का कपड़ा है अच्छे से कवर हो जाए और बाहर ना दिखे, इस तरह से आपको वहाँ पर सिलाई को लगाना है। तो इसी के साथ में यहाँ पर मेरी ना सिलाई कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में क्या करेंगे, एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कट कर कर निकाल लेंगे। तो कटिंग भी यहाँ पर हो गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब डिज़ाइन को बनाने के लिए 2.5 इंच लंबाई चौड़ाई में मैंने चौकोन कपड़ा लिया है, जिसकी यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर इस तरह से आपको डिज़ाइन को बनाना है। सबसे पहले ट्रायंगल्स बनाएंगे और ट्रायंगल्स बनाने के बाद में दोनों ही तरफ से इसे फोल्डिंग करते हुए एक सिलाई को लगाएंगे। तो डिज़ाइन आपको एक साथ कंप्लीट कर लेना है, जितनी डिज़ाइन हमें ब्लाउज़ में डिज़ाइन बनाने के लिए लगेगी। तो सभी डिज़ाइन को बनाने के बाद में अब इसे साइड में रखेंगे और ब्लाउज़ को यहाँ पर लेना है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरह से आपको जो हमने डिज़ाइन बनाए हैं उन्हीं डिज़ाइनों को एक एक करते हुए रखते जाना है और बराबर से सिलाई को लगाना है। और देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से लास्ट में मैंने सभी डिज़ाइन को रखते हुए सिलाई को लगाया है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर दिख रही है। उसके बाद में इसमें और डिज़ाइन बनाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अलग से कपड़ा लेना है जिसे डबल फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगाएंगे और उसके बाद में फिर इसे ना सीधा करना है, यानी डोरी को पलटना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने ना डोरी को पलट लिया है, डोरी को सीधा कर लिया है। उसके बाद में अब इसे ना एक जैसा कट करेंगे। तो कटिंग भी यहाँ पर हो गई है। कटिंग हो जाने के बाद में अब इन्हीं का यूज़ ब्लाउज़ में करेंगे। तो ब्लाउज़ यहाँ पर लेना है और डोरी की डिज़ाइन को इस तरह से बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों को इस ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बता रही हो, जिससे कि अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि हम पेपर पेस्टिंग का किस तरह से यूज़ करें, किस तरह से इसे जॉइन करते हुए सिलाई लगाए, बहुत ही सिंपल तरीक़ों से बताया है स्टेप बाय स्टेप। तो इसी के साथ में यहाँ पर मेरी जो डोरी की डिज़ाइन है वो भी यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। तो देख सकते हैं डोरी की डिज़ाइन को भी कंप्लीट हो जाने के बाद में अब इसमें ना लेस का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले लेस ना यहाँ पर आपको इस डिज़ाइन के ऊपर लगाना है और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि लेस अटैच करते वक्त जो डिज़ाइन का कपड़ा है वो अच्छे से कवर हो जाए और बाहर ना दिखे। उसके बाद में अब इसमें डबल सिलाई लगाएंगे। तो डबल सिलाई को मैंने अच्छे से लगा लिया है और उसके बाद में
अब इसमें और लेस का यूज़ करेंगे। तो उसके पहले क्या करना है, जो पीछे के टक्स है वो कंप्लीट करना है। उसके बाद में ही ना लेस को यहाँ पर अटैच करेंगे। तो दोनों ही साइड में मैंने ना टक्स को जो सिलाई है वो कंप्लीट कर ली है। उसके बाद में चॉक से इस तरह से निशान लगाएंगे और फिर इसे डबल फोल्ड करना है। दोनों ही तरफ चॉक का निशान आ जाएगा। उसके बाद में फिर लेस को लगाना है। अब यहाँ पर ना आपको ना बराबर से लेस को जॉइन करते हुए जो हमारी लेस है वो भी अच्छे से कवर हो जाए, यानी लेस के बाहर ना दिखे, इस तरह से आपको लेस को लगाना है। उसके बाद में अब इसमें भी डबल सिलाई लगाएंगे। दोनों ही साइड में इसी तरह से आपको लेस को लगाना है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने जो ब्लाउज का कपड़ा और अस्तर का कपड़ा लिया है, जिसे ना एक सिलाई को लगाया है और कुछ कट लगाएंगे। फिर इसे सीधा करते हुए और एक सिलाई को लगाएंगे। तो अच्छे से नीचे से इसे आपको फिनिशिंग के साथ में पलटना है और फिर एक सिलाई को लगाना है। उसके बाद में अब इसे इस तरह से करेंगे और 2 पीस इसके करना है। 2 पीस करने के बाद में रेडीमेड डोरी लेंगे और इसके ना फिर इस तरह से लटकन को बनाएंगे। तो आपको इसी प्रोसेस में दोनों ही लटकन को कंप्लीट कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही लटकन कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद में डोरी को ना इस तरह से बीच में से कट करेंगे और जो हमारा गला है तो अब इसमें ना डोरी को अटैच करेंगे। तो 2.5 इंच पर आपको दोनों ही साइड में निशान को लगाना है। तो दोनों साइड पे मैंने अच्छे से 2.5 इंच पर निशान लगाया है, जिससे कि जो डोरी है वो आगे पीछे नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में डोरी अटैच करते वक्त आपको अच्छे से इसमें 3-4 बार सिलाई को भी लगाना है। आप देख सकते हैं ब्लाउज का लुक कुछ इस तरह से दिख रहा है। उसके बाद में अब जो हमने यहाँ पर डिज़ाइन बनाई है तो वहाँ पर ना मोती का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आपको ना धागा जो है वो 4 फोल्ड में लेना है और साथ में ना यहाँ पर जो मोती है उसे मैंने मीडियम साइज में लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें छोटा बड़ा भी ले सकते हैं। और इस तरह से फिर आपको ना सभी डिज़ाइन के ऊपर में मोती को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोती को यहाँ पर मैंने लगा लिया है और इसी के साथ में यहाँ पर जो ब्लाउज की डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। तो आज के इस वीडियो में मैंने बहुत ही सिंपल तरीक़ों से स्टेप बाय स्टेप एक न्यू डिज़ाइन किस तरह से हम बना सकते हैं वो यहाँ पर बताया है, जिससे कि अगर आप लोग नए लोग भी हैं तो भी आसानी से वीडियो को देखकर डिज़ाइन को बना सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।